तो दोस्तों क्या हाल चाल। आज वीडियो में कवर करने वाले स्कैल्प का टॉपिक बहुत आसान और सिंपल टॉपिक है। इस वीडियो में हम बहुत ही सिंपल तरीके से स्कैल्प को कवर कर लेंगे। इससे रिलेटेड ईच एंड एवरी डिटेल हमने इस वीडियो में कवर करी है। ठीक है, सो ये वीडियो थोड़ी सी अलग होने वाली है क्योंकि इसमें हमने 3D मॉडल का ज़्यादा यूज़ किया है, जिससे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग और क्लियर हो। स्कैल्प ये टॉपिक 5 मार्क के लिए एससीक्यू के फॉर्म में पूछा जाता है, तो आपको ये टॉपिक ध्यान से करना है। साथ ही साथ इससे रिलेटेड सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं क्योंकि ये हमें एमसीक्यू के फॉर्म में भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, सो एक बार देख लेते हैं कि हम आगे किस तरह से बढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे स्कैल्प की डेफिनेशन, उसके बाद एक्सटेंट ऑफ स्कैल्प, उसके बाद स्ट्रक्चर। ठीक है, सो स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मेजर पार्ट फॉर्म करता है इस पूरे टॉपिक का। ठीक है, सबसे पहले स्ट्रक्चर में हम स्किन, कनेक्टिव टिश्यू, साथ ही साथ उसके बाद वाले जितने भी पॉइंट है वो 3D मॉडल की मदद से समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करते हैं डेफिनेशन ऑफ स्कैल्प से। जैसे कि हमें पता है कि स्कैल्प ये वो लेयर होती है जो हमारे स्कल के सबसे ऊपर हिस्से को कवर करती है। द सॉफ्ट टिश्यू कवरिंग द क्रैनियल वैल्यूड फॉर्म द स्कैल्प। ओके, ये बहुत जनरलाइज स्टेटमेंट है, हमें पता है। उसके बाद एक्सटेंट ऑफ स्कैल्प। एक्सटेंट ऑफ स्कैल्प को हम डायरेक्ट 3D मॉडल से पढ़ने की कोशिश करेंगे। इस 3D मॉडल का यूज़ करके हम पढ़ने वाले हैं स्कैल्प को। ओके, शुरू करते हैं एक्सटेंट ऑफ स्कैल्प से। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो साइड वाली इमेज है उस पर ध्यान देना है और मैं जैसे पढ़ूंगा वैसे आपको समझ में आ जाएगा सब कुछ। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले एंटीरियरली देयर इज सुप्रा ऑर्बिटल मार्जिन। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो ग्रीन कलर की लाइन है वो है सुप्रा ऑर्बिटल मार्जिन, जो हमारे दोनों आई सॉकेट्स के ऊपर रहती है। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो लाइन है ये सुप्रा ऑर्बिटल मार्जिन। उसके बाद देयर पोस्टीरियरली, पोस्टीरियर पार्ट में हम जाएंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं पोस्टीरियरली देयर इज एक्सटर्नल ऑसिपिटल प्रोटूबरेंस एंड सुपीरियर न्यूशल लाइन। सो ये जो एक्सटर्नल ऑसिपिटल प्रोटूबरेंस है ये यहाँ पर रहता है, ये है एक्सटर्नल ऑसिपिटल प्रोटूबरेंस और सुपीरियर न्यूशल लाइन। सो ये जो लाइन रहेंगी इसे हम कहते हैं, ये जो लाइन है उसे हम कहते हैं सुपीरियर न्यूशल लाइन। सो आप यहाँ पर एक बार फिर से देखिए, यहाँ से जो लाइन रहेंगी इस तरह से कुछ इमेजिनरी लेते हैं लाइन, उसे हम कहते हैं सुपीरियर न्यूशल लाइन। उसके बाद ऑन इस साइड देयर इज सुपीरियर टेम्पोरल लाइन। सो हमें पता है यहाँ पे रहता है टेम्पोरल बोन है, ये है टेम्पोरल बोन, उसका सुपीरियर एस्पेक्ट। सो ये वाली यहाँ से जो लाइन जाएंगी ये रहेंगी सुपीरियर टेम्पोरल लाइन। सो हम कुछ इस तरह से इमेजिन कर सकते हैं कि हमारा जो स्कैल्प होगा वो इस तरह से एक्सटेंड होता है। सो सबसे पहले आएंगे पोस्टीरियर साइड्स पे एक्सटर्नल ऑसिपिटल प्रोटूबरेंस और सुपीरियर न्यूशल लाइन, उसके बाद सुपीरियर टेम्पोरल लाइन से उसके बाद हमारा जो आई सॉकेट है उससे ऊपर से जाएगा। तो इस तरह से हमारा स्कैल्प पूरी तरह एक्सटेंड होता है। उसके बाद वाला टॉपिक है स्ट्रक्चर। हमने देख लिया एक्सटेंट ऑफ स्कैल्प, तो हमने देख लिया। अब हम देखने वाले स्ट्रक्चर एक मेजर पार्ट फॉर्म करता है और ये बहुत आसान है, आपको सीधे सीधे याद करनी है सिर्फ कुछ पॉइंट्स और आपका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर सारे याद हो जाएंगे। सो आपको ये ध्यान में रखना है कि स्ट्रक्चर को याद करने के लिए एक न्यूमोनिक्स दिया गया है, दैट इज़ स्कैल्प की स्ट्रक्चर है, इसलिए हम स्कैल्प से याद करेंगे। स्कैल्प के सबसे पहला लेयर लेंगे स्किन, उसके बाद रहेंगे कनेक्टिव टिश्यू जिसे हम कहते हैं सुपरफिशियल फैशिया, हम आगे देखने वाले हैं। उसके बाद अपोन्यूरोसिस और गलिया अपोन्यूरोटिक, उसके बाद है लूज अरियोलर टिश्यू और उसके बाद है पेरिक्रैनियम। ठीक है, इस तरह से सारे के सारे स्ट्रक्चर हम 1 बाय 1 पढ़ने वाले हैं। अब सबसे पहले हम शुरू करते हैं स्किन से। आप यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले स्किन, इट इज़ हेयरी अडहेरेंट टू एपिक्रैनियल अपोन्यूरोसिस थ्रू द डेंस फैशिया। ओके, ये बस इतना ही है, हमें स्किन में इतना ही याद रखना है, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इतना ही हमें दिया गया है। स्किन इट इज़ हेयरी, हमें पता है कि स्किन पे हेयर्स रहते हैं इसलिए हम इसे हेयरी कहते हैं। और उसके बाद है अडहेरेंट टू एपिक्रैनियल अपोन्यूरोसिस थ्रू डेंस फैशिया। ये एपिक्रैनियल अपोन्यूरोसिस के कनेक्टेड रहती है थ्रू द सुपरफिशियल फैशिया। ओके, उसके बाद मतलब सबसे पहले स्किन, उसके बाद वाली लेयर हमें पता थी कि सुपरफिशियल फैशिया है। हम देखते हैं अब कनेक्टिव टिश्यू दैट इज सुपरफिशियल फैशिया को। इसका मेन काम का है कि ये करता है स्किन और जो उसके बाद वाली लेयर है दैट इज अपोन्यूरोटिक लेयर, उसको कनेक्ट करता है। देखते हैं अब कनेक्टिव टिश्यू दैट इज सुपरफिशियल फैशिया को। इट कंटेन्स मेनी ब्लड वेसल। ओके, उसके बाद इसमें रहती है सबसे ब्लड वेसल और इट इज़ मोर डेंस इन सेंटर दैन एट पेरीफेरी। ये भी आपको ध्यान में रखना है, मतलब ये जो हमारे सिर का जो मिडल हिस्सा रहेगा, मतलब जो सेंटर वाला पोर्शन रहेगा उस पर वो डेंस रहेगा और जो पेरीफेरल पार्ट रहेगा उस पर वो थोड़ा सा थिन रहेगा। उसके बाद प्रोवाइड पैसेज टू द वेसल्स एंड नाउ बाय बाइंडिंग स्किन टू द अपोन्यूरोसिस।
इसका ये मेन फंक्शन है, आपको ये ध्यान में रखना है। सो हमें क्या दिया गया था, इट कंटेंस मेनी ब्लड वेसल्स। सो हमें पता है कि हमारे स्कैल्प की जो सबसे ऊपरी स्किन है, वो ऊपरी पार्ट है, वो रहती है हमारी स्किन। सो उसको ये अपोन्यूरोस्टिक के साथ कनेक्ट करता है और साथ ही साथ ब्लड और नर्व का सप्लाई करता है टू द स्किन। ओके, सो आपने देख लिया कि कनेक्टिव टिश्यू किस तरह से हमारी स्किन को नर्व्स और वेसल सप्लाई करने में मदद करता है। उसके बाद वाला पॉइंट है ऑसिपिटल फ्रंटालिस मसल। सो उसके बाद वाला पार्ट है ऑसिपिटो फ्रंटालिस मसल। सो आपको ये ध्यान में रखना है कि ऑसिपिटो फ्रंटालिस मसल ये सुपरफिशियल फैसिया का ही पार्ट है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ये जो ऑसिपिटो फ्रंटालिस मसल है ये सुपरफिशियल फैसिया का ही पार्ट है। ओके, सो अब हम देखते हैं ऑसिपिटो फ्रंटालिस मसल। आपको नाम से ही समझ में आ गया होगा कि इससे दो पार्ट्स हो सकते हैं, दैट इज ऑसिपिटो फ्रंटालिस मसल को दो पार्ट होते हैं। सबसे पहला रहता है ऑसिपिटल पार्ट, दूसरा रहता है फ्रंटल पार्ट, इसलिए इसका नाम है ऑसिपिटो, दैट इज ऑसिपिटल, और फ्रंटालिस दैट इज फ्रंटल पार्ट। ओके, ऑसिपिटो फ्रंटालिस मसल। उसके बाद ये जो ऑसिपिटल और ये फ्रंटल, ये दोनों पार्ट इपिक्रैनियल अपोन्यूरोसिस में इंसर्टेड रहते हैं। ये पॉइंट आपको डायरेक्टली ध्यान में रखना है। उसके बाद ऑसिपिटल बेलिस और फ्रंटल बेलिस। ओके, इन दोनों को समझने के लिए हम डायरेक्टली 3D मॉडल का यूज़ करेंगे। अब हम पढ़ने वाले ऑसिपिटल बेली बाय यूजिंग दिस 3D मॉडल। सो एस ऑसिपिटल बेली रहती है ऑन द पोस्टीरियर साइड। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो हाईलाइट हो रही है मसल, ये है ऑसिपिटल बेली। अब हम इसे करेंगे आइसोलेट। ओके, सो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये है ऑसिपिटल बेली। उसके बाद सेकंड वाला पॉइंट, इट इज स्मॉल एंड सेपरेटेड। आप यहाँ पर देख ही सकते हैं कि ये है सेपरेटेड है। ओके, ये है सेपरेटेड एज वेल एज छोटी भी है। उसके बाद अराइज फ्रॉम द लेटरल न्यूशल लाइन। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये हमने देखी थी सुपीरियर न्यूशल लाइन, और जो लेटरल लाइन होते हैं वो कुछ इस तरह से होती है। सो हमने देखा सबसे पहले इट इज स्मॉल एंड सेपरेटेड अराइज फ्रॉम लेटरल न्यूशल लाइन। उसके बाद सप्लाइड बाय पोस्टीरियर ऑरिक्यूलर ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व। सो आपको एक पॉइंट ध्यान में रखना है, जो हम मसल्स देखने वाले हैं जितनी भी, दैट इज हम दो मसल्स देखेंगे, वो सारी की सारी मसल्स फेशियल नर्व से ही सप्लाई होती है। और हमें पता है कि ये जो है ये पोस्टीरियर साइड में सिचुएटेड है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो हमारी ऑसिपिटल बेली है, ये जो ऑसिपिटल बेली है ये पोस्टीरियर पार्ट पर सिचुएटेड है, इसलिए इट इज सप्लाइड बाय ऑरिक्यूलर ब्रांच। मतलब ऑरिक्यूलर मतलब एनीथिंग रिलेटेड टू ईयर इज ऑरिकल, ठीक है। सो ऑरिक्यूलर ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व। सो ऑरिक्यूलर ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व सप्लाई करेंगी हमारी ऑसिपिटल बेली को। उसके बाद फ्रंटल बेली की बारी। अब हम फिर से चलते हैं, मतलब इसे डीआइसोलेट करते हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं ये है फ्रंटल बेली, ये जो हाईलाइट हो रही है मसल, ये है फ्रंटल बेली, हम इसे करेंगे आइसोलेट। सो दिस इज़ फ्रंटल बेली, इट इज़ लॉन्गर एंड वाइडर, जैसे कि हम देख ही सकते हैं इट इज़ लॉन्गर एज कंपेयर टू द ऑसिपिटल बेली एंड वाइडर एंड पार्शली यूनाइटेड इन द मीडियन प्लेन। सो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर है, यहाँ पर ये इस वाली साइड में जो होगी फ्रंटल बेली उसके साथ यूनाइट हो जाएंगी, जिससे इस तरह है फ्रंटल बेली, इस साइड में जैसे फ्रंटल बेली है वैसे बेस फ्रंटल बेली इस साइड में होती है, और ये दोनों यहाँ से जाके यूनाइट हो जाती है, ठीक है। इसलिए क्या गया है यूनाइटेड पार्शली इन द मीडियन प्लेन। सो उसके बाद वाला पॉइंट है इट अराइजेस फ्रॉम द स्किन अपर पार्ट ऑफ द आईलिड एंड फ्यूज विद द इपिक्रैनियल अपोन्यूरोसिस। ये पॉइंट हमने पहले भी देखा है। उसके बाद इट इज़ सप्लाइड बाय टेम्पोरल ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व। जैसे कि हमारी जो ऑसिपिटल हमारी ऑरिक्यूलर ब्रांच ऑफ पोस्टीरियर ब्रांच ऑफ ऑरिक्यूलर नर्व से सप्लाई होती है, वैसे ही हमारी जो ये फ्रंटल बेली है ये सप्लाई होती है फ्रॉम द टेम्पोरल ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व। उसके बाद ये जो मसल रहती है दैट इज़ ये फ्रंटल बेली, ये क्या करती है हमारी जो आइज़ की मूवमेंट है, साथ ही साथ आईब्रोज की मूवमेंट है, उसे भी कंट्रोल करती है, ठीक है। तो इस तरह से हमने देख लिया जो मसल्स थी इन्वॉल्व उसके बारे में। अब हम चलते थर्ड लेयर की ओर, दैट इज़ इपिक्रैनियल अपोन्यूरोसिस। सो अब हम देखने वाले हैं इपिक्रैनियल अपोन्यूरोसिस। ओके, सो सबसे पहला पॉइंट इट इज़ फ्रीली मूवेबल, आपको ये ध्यान में रखना है इट इज़ फ्रीली मूवेबल। उसके बाद उसके इंजर्शन है और अटैचमेंट है। सो सबसे पहले एंटीरियर इंजर्शन देखेंगे हम, इट इज़ एंटीरियरली इट इज़ इंसर्टेड ऑन द फ्रंटालिस। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो रीजन है जो हाईलाइट हो रहा है ये है इपिक्रैनियल अपोन्यूरोसिस। ओके, सो आपको फिर से एक बार ध्यान से देख लेना, ये है इपिक्रैनियल अपोन्यूरोसिस, ये जो आइसोलेट हो गया रीजन है ये इपिक्रैनियल अपोन्यूरोसिस वाइट कलर की लेयर। ओके, उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं इट इज़ इंसर्टेड एंटीरियरली इनटू द
फ्रंटालिस। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं इट इज़ इंसर्टेड इनटू द फ्रंटालिस। ओके, सो उसके बाद वाला पॉइंट पोस्टीरियरली देयर इज इंसर्शन इनटू द ऑसिपिटालिस। हम यहाँ पर देख सकते हैं इट इज़ इंसर्टेड पोस्टीरियरली इनटू ऑसिपिटालिस अटैच। उसके बाद पोस्टीरियर साइड में दो अटैचमेंट और है, दैट इज़ अटैच टू एक्सटर्नल ऑसिपिटल प्रोटूबरेंस। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो है ये वाला रीजन, इसे हम कहते हैं एक्सटर्नल ऑसिपिटल प्रोटूबरेंस, इसके साथ भी अटैचमेंट है। और उसके बाद हाईएस्ट न्यूशियल लाइंस इन बिटवीन द ऑसिपिटल बेलीज। ओके, सो आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर कुछ लाइंस रहेंगी जो हम इस 3D एनिमेशन में नहीं देख सकते, लेकिन उसके साथ भी इंसर्टेड रहती है। सो मैं एक इमेज लगा देता हूँ जिससे आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि हाईएस्ट न्यूशियल लाइंस का मतलब ये क्या कह रहे हैं। उसके बाद ऑन इस साइड मतलब दोनों साइड की तरफ से, मत ये जो मीडियल साइड होंगी, ये जो इस साइड दैट इज़ बोथ लैटरल साइड की तरफ से, इट इज़ अटैच टू द सुपीरियर टेम्पोरल लाइन। सो सुपीरियर टेम्पोरल लाइन कुछ इस तरह से होती है, हमने पिछली बार भी देखा है। ओके, सो इस तरह से हमने देख लिया इपिक्रैनियल अपोन्यूरोसिस की सारी अटैचमेंट, उसके साथ ही साथ उसकी रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब। सो हमने देख लिया इपिक्रैनियल अपोन्यूरोसिस। अब हम देखने वाले हैं उसके नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ फर्स्ट 3 लेयर्स ऑफ द स्कैल्प आर सर्जिकल लेयर ऑफ द स्कैल्प। मतलब हमने जो 3 लेयर्स देखी, दैट इज़ इपिक्रैनियल अपोन्यूरोसिस, हमने देखी इपिक्रैनियल अपोन्यूरोसिस, स्किन देखी और कनेक्टिव टिश्यू देखी। ये तीनों लेयर, ये इसे हम कहते हैं सर्जिकल लेयर ऑफ द स्कैल्प। दीज आर कॉल्ड स्कैल्प प्रॉपर। ओके, अब उसके बाद हम देखने वाले हैं लूज अरियोलर टिश्यू और पेरिक्रैनियम। ओके, सो लूज अरियोलर कनेक्टिव टिश्यू एंटीरियरली इट एक्सटेंड्स फ्रॉम आईलिड्स। ओके, आईलिड्स से शुरू होगा, मतलब हमारे जो आईब्रोज है वहाँ से लेकर पोस्टीरियरली देयर इज सुपीरियर न्यूशियल लाइन। ओके, ऑन इस साइड इट एक्सटेंड्स फ्रॉम सुपीरियर टेम्पोरल लाइन्स, मतलब दोनों साइड जो सुपीरियर टेम्पोरल लाइन होगी वहाँ से वो एक्सटेंड होगा, वहाँ तक वो एक्सटेंड होगा। उसके बाद इसका मेन पॉइंट, मतलब इसका मेन फंक्शन क्या है, दिस टिश्यू गिव पैसेज टू द इमाइसरी वेन्स। ओके, सो ये इमाइसरी वेन्स क्या होती है? सो बेसिकली ये जो इमाइसरी वेन्स होती है ये कनेक्ट करती है जो एक्स्ट्रा क्रैनियल वेन्स होंगी, मतलब हमारी जो क्रैनियम की ऊपर वाली स्किन होती है साथ ही साथ क्रैनियल के बाहर वाला जो हिस्सा होता है उन पर जो वेन्स होती है उनको कनेक्ट करता है ये टू द इंट्रा क्रैनियल वेन्स। सो दिस टिश्यू गिव पैसेज टू द इमाइसरी वेन्स विच कनेक्ट एक्स्ट्रा क्रैनियल वेन टू द इंट्रा क्रैनियल वेनस साइनसेस। ठीक है, इस तरह से हमने देख लिया लूज अरियोलर टिश्यू। उसके बाद द पेरिक्रैनियम। ओके, सो लूजली अटैच, मतलब ये जो पेरिक्रैनियम होता है ये मोस्ट क्लोजेस्ट लेयर होती है स्कल की, मतलब ये लेयर क्लोज स्कल के बहुत पास होती है। इट इज़ लूजली अटैच टू द सर्फेस ऑफ द बोन। ओके, बट फर्मली अडेरेंट टू द सूचर, मतलब जहाँ जहाँ पर सूचर रहेंगे वहाँ पर ये बोन बहुत टाइटली अटैच रहेंगे, लेकिन जो हमारा स्कल की जो प्लेन सर्फेस होंगी वहाँ पर वो लूजली अटैच रहेंगी। सो इस तरह से हमने देख लिया है स्कैल्प पूरी तरह से। सो ये था स्कैल्प, ना ही हमने कोई पॉइंट छुड़ाए, ना ही हमने कोई डिटेल मिस की है। सो आपको बस ये नोट्स में जितना कंटेंट है उतना पूरा आंसर के फॉर्म में लिख के आना है, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, सो इस तरह से हम पूरी की पूरी एनाटॉमी हमारे चैनल पर कवर करने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। और मैं इसी तरह से पूरे की पूरी मेडिकल फील्ड का कंटेंट लाने वाला हूँ। सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। अच्छा लगता है सब्सक्राइबर मिलने के बाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।